हेलो गुड इवनिंग। आज से मैं ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होगी। स्पेशली मैं बीपीएससी पे फोकस कर रही हूँ। ये हमारे बीपीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ इसे मैं बिल्कुल ही बेसिक रूप में स्टार्ट कर रही हूँ। आप सब ने ग्लोब देखा होगा। ये हमारे सामने वर्ल्ड का मैप है। ग्लोब जो कि बॉल के आकार का होता है। बॉल को अगर हम पीछे से कट कर दें तो हमें ऐसी इमेज सामने नज़र आएगी। इस मैप पे हमें छोटे छोटे लैंड फॉर्म में कुछ एरिया दिख रहे हैं, कुछ सी फॉर्म में, और कुछ वर्टिकल लाइन, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। तो आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पृथ्वी जो आज से करीब 35 करोड़ वर्ष पहले कैसा था, इसे हम देखते हैं। ये बिल्कुल ही ऐसे फॉर्म में था। ये जो पृथ्वी था उस टाइम, ये जो मैप थी इस पे छोटे छोटे जो महाद्वीप है वैसे ये नहीं बटे हुए थे। ये एक बड़ा महाद्वीप, बड़ा कॉन्टिनेंट के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये येलो लाइन, ये बड़ा कॉन्टिनेंट के रूप में था जिसे हम पैंजिया कहते थे। और इसके चारों तरफ ये जो पानी वाला भाग है, इसे हम जो पानी वाला भाग है, जो महासागर है, उसे हम पैंथालसा कहते हैं। हमारी पृथ्वी का मूवमेंट करोड़ों वर्षों में होते रहता है। तो कुछ वर्षों में इस पैंजिया का विखंडन हुआ और ये दो पार्ट में टूट गई। ऊपरी ये नॉर्थ पोल हुआ, ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये हो गया साउथ पोल। तो ऊपर वाले भाग जो कि उत्तरी भाग है इसे लॉरेशिया, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में जो पानी वाला भाग था जिसे हम 33 सागर कहते हैं। और लॉरेशिया में हम देखेंगे उस टाइम में लॉरेशिया में क्या क्या आता है। लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया जो कि अभी यूरोप और एशिया का भाग है उसे यूरेशिया कहते हैं। और गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आता है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा ये जो पृथ्वी है, तो हम देख सकते हैं ये कॉन्टिनेंट इसकी 7 कॉन्टिनेंट होती हैं। कॉन्टिनेंट मतलब जो लैंड फॉर्म में होती हैं उसकी 7 कॉन्टिनेंट होती हैं। पहला एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया के अंटार्कटिका। तो फिर हम ये देखेंगे कि ये एरिया में कौन सा कॉन्टिनेंट 1 नंबर पे है, कौन सा 2 पे है, कौन सा कैसे वाइज है। तो हमें सब इस मैप में हम ये देख सकते हैं कि ये जो है ये एक नंबर पे है, और अफ्रीका ये 2 नंबर पे है एरिया वाइज में। और उसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका आएगा, उसके बाद ये अंटार्कटिका जो कि नीचे ये जो कॉन्टिनेंट है ये बर्फीला होता है। हाँ, तो ये अंटार्कटिका। इसके बाद ये यूरोप जो था पहले एशिया के साथ जुड़ा हुआ था जिसे यूरेशिया कहते हैं। ये जो बीच का माउंटेन है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है, इसे यूरल माउंटेन कहते हैं, जो कि यूरोप हो गया। और ओसेनिया लास्ट में देखेंगे इसे ऑस्ट्रेलिया, और इसके पास छोटे छोटे खंड में जो कॉन्टिनेंट है उस सबको मिला के इसे हम ओशिनिया कहते हैं। ये तो हमने एरिया वाइज देख लिया। अब हम इसे जनसंख्या के आधार पर देखेंगे। तो हम ये पाएंगे कि सबसे पहले जनसंख्या के आधार पर एशिया आता है, जिसके 47 कंट्री हो जाएंगे। उसके बाद अफ्रीका सेकेंड नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखेंगे अफ्रीका। और थर्ड पे यूरोप, और फोर्थ पे साउथ अमेरिका, और फिफ्थ पे
फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ पे आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, और लास्ट सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया। और ये जो नीचे वाला कॉन्टिनेंट है, ये जो बर्फीला होता है, इसलिए यहाँ जनसंख्या काफ़ी ही कम होती है। तो हमने एरिया वाइज देख लिया, एरिया देख लिया, जनसंख्या के हिसाब से सारे कॉन्टिनेंट को देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा मैप है, इस पे 5 ओशन होते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच हमें अटलांटिक ओशन, यहाँ हम पैसिफिक ओशन, इसे हम पैसिफिक ओशन, और ये इंडियन ओशन, और ये साउथ ओशन के नाम से, और ये हमारा 5वां आर्टिक ओशन। ये हमारे 5 ओशन हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये आखिर होता क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी को 2 भाग में जो वर्टिकल रूप से जो लाइन कट करती है, ये जो वर्टिकल लाइन जो पृथ्वी को 2 भाग में कट करती है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये जो इक्वेटर होता है बिल्कुल ही ये इमेजिनरी फॉर्म में होता है, ये इमेजिनरी फॉर्म में होता है, ये रियल नहीं होता। इसे हम इमेजिनरी मतलब इसे हम समझो 0 डिग्री मान के चलते हैं। जैसे इसे हम इसलिए इमेजिनरी मानते हैं कि अभी हम देख सकते हैं, जैसे हमें अपने एरिया को लोकेट करना हो गया, तो मैप बेस पे हम कहीं भी जहाँ हमें जाना होता है, इस बेस पे हम चले जाते हैं। तो ये जो इक्वेटर की बिल्कुल ही 23 डिग्री नॉर्थ में हम देखेंगे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एक लाइन जो खींची है इसके पैरेलल, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। और इक्वेटर के साउथ में जो 23.5 डिग्री पे एक लाइन काटती है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। ऊपर के भाग को यहाँ 66.5 पे एक लाइन कट करती है। ये जो आर्टिक है, इसके पास है, इसलिए हम इसे आर्टिक लाइन, और नीचे इसे अंटार्कटिका के पास 66.5 डिग्री पे 66.5 डिग्री पे एक लाइन दिखेगी। इसे हम आर्टिक लाइन कहते हैं। इसे हम आर्टिक लाइन कहते हैं। ऐसे हम देख सकते हैं कि ये लैटिट्यूड हो गई। अब हम जानते हैं कि अब हम ये जानना चाहते हैं कि लॉन्गिट्यूड ये क्या होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा ये पृथ्वी नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल को जो रेखा वर्टिकल रूप में मिलाती है, इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये हो गया, यहाँ हम देख सकते हैं, ये हो गया पूर्वी भाग, और ये हो गया पश्चिमी भाग। वैसे ही इक्वेटर पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। ये ऊपर का भाग हो गया उत्तरी भाग, और नीचे का ये भाग हो गया दक्षिणी भाग। तो ऐसे ही हम इसे ग्लोब के फॉर्म में देख सकते हैं। तो ग्लोब की फॉर्म में ये हमें ऐसे दिखेंगे। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है कि मैंने इस टॉपिक को आप सबके सामने अच्छे से पेश किया। ये मेरा पहला वीडियो था, तो थोड़ी बहुत गलती हुई है, मुझे वो पता है। तो आप सब मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो, और आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो फिर मैं आप सबके लिए दूसरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो होते हैं उसे मैं लेकर आती हूँ। सो थैंक यू। आप सब इस पर लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।